कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 वीडियो देख लिए ना। तो बात आगे की करेंगे, पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। 30 वीडियो में मुझे लगता नहीं है कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा पाऊंगा, मैथ ही हो पाएगा 30 वीडियो में। तो रीजनिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर मैथ के भी वीडियो ज़्यादा बने तो बिल्कुल उनको भी बनाएंगे, टेंशन फ्री रहिए। थोड़े से वीडियो बड़े हो रहे हैं, समस्या वही है कि पढ़ाना है और जल्दी कोर्स करवाना है, वरना आराम से हम तो छोटे छोटे वीडियो बनाते रहते हैं। तो बात आज एक नए टॉपिक पे करते हैं, मतलब नए टॉपिक का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया पार्ट, ठीक है। तो सवाल देखें और समझें। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश जरूर करें। क्या कह रहा है सवाल, जरा पढ़िए एक बार। एक बेईमान इसलिए कि वो कम तौल रहा है, वरना हम ये नहीं कह रहे कि सारे दुकानदार बेईमान होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन धारणा बनी हुई है कि बेईमान ही होते हैं, तो भैया वो जाने और वो काम जाने। हम बात करेंगे सवालों पर। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम का उपयोग करता है। 900 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। तो बात को समझना बेटा, वो टाइम लिख लिया जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। बात को समझना क्या कहना चाहता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके घर के बाहर एक फल वाला फल बेच रहा है, मान लीजिए सेब बेच रहा है। आपने उससे पूछा कि भाई सेब क्या भाव है, उसने कहा 100 रुपये किलो है। आपने कहा कुछ कम कर दो, उसने कहा भाई साहब जिस भाव में खरीदा है उसी भाव में बेच रहा हूँ। आपने कहा अच्छा। तो आपने क्या किया कि मंडी फ़ोन लगाया, फल मंडी, और थोक भाव पता किया तो वहाँ भी 100 रुपये किलो है। तो आपने सोचा बड़ा अच्छा दुकानदार है, जिस भाव में खरीदा है उसी भाव में बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का वायदा कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचता है। 100 का खरीदा 100 का, लेकिन लाभ तो वो कमाएगा। तो उसने क्या किया, कम तोला। तो 3 तरह से लाभ कमाए जा सकते हैं। पहला है कम का खरीद के ज़्यादा का बेच दो, कल हमने पढ़ा था उसके बारे में। दूसरा है मिलावट कर दो, एलिगेशन चैप्टर पढ़ चुके उसके बारे में। और तीसरा है कम तोल दो। तो आज उस पर बात कर लेते हैं हम लोग, कम तोलने पर। तो इसके 2 रास्ते देता हूं मैं आपको। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम। तो एक तरीका तो ये है कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह पर उसने बेचा कितना, 900 ग्राम। 900 ग्राम। तो समझना बेटा बात को, 1 किलो की जगह पर कितना बेचा, 900 ग्राम। तो उसने कितना बचा लिया, 100 ग्राम। तो जितना उसने बचा लिया वो ऊपर, और जो आपको मिला वो नीचे, और इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर गए, 1/9 या गैस का भाग दोगे, वैल्यू आएगी 11 सही 1/9% का लाभ हुआ। जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छा तरीका है। जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि जितना बचा लिया वो ऊपर, जो आपको मिला 1 किलो की जगह पे आपको तो 900 ग्राम मिला है, जो मिला वो नीचे और इंटू में 100। इससे आपको पता चल जाएगा कि उस दुकानदार को कितने % का लाभ या हानि हुआ। अच्छा तरीका है, लेकिन कमी है कि आगे काम नहीं करेगा। तो बेटा मैं आपसे एक बात समझाता हूँ, एक बात को सुनना, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ एक बात को सुनना, सीपी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। बात करेंगे रेट की और कंज्यूम की। रेट की बात करें, रेट, तो रेट का और कंज्यूम का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। रेट का और कंज्यूम का रेशियो उल्टा होता है। फिर से कहूँगा, रेट का कंज्यूम का रेशियो उल्टा होता है। अगर ए और बी, कंज्यूम मतलब खपत और रेट मतलब कीमत, रुपया पैसा सब रेट। अगर कहूँ खपत का अनुपात 3:4 है तो रेट का अनुपात 4:3 होगा। फिर से कह रहा हूँ, खपत का और रेट कीमत का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है। ये हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज़ महंगी होगी तो कम खाएंगे, सस्ती होगी तो ज़्यादा खाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी खपत का और रेट का रेशियो उल्टा होता है। कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो हमें कम मिलेगी, और सस्ती हो जाएगी तो हमें ज़्यादा मिलेगी। तो ये बात को आप याद रखना,
ये बात को आप याद रखना और इसी तरीके से हम करेंगे, इसी तरीके से हम करेंगे सवालों को। तो बात को समझते जाएं, समझते जाएं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, सीपी और एसपी। कंज्यूम पर बात करते हैं। अगर उसने 1 किलो सेव खरीदे होंगे, अगर उसने 1 किलो सेव खरीदे होंगे पर आपको तो 900 ग्राम ही बेचे हैं, तो उसने बचा क्या लिया? सेव बचा लिए। देखो रुपए तो अगर उसने 100 रुपए के खरीदे, 100 रुपए के आपको बेच दिए, रुपया तो उसको मिल गया पूरा का पूरा, 100 के 100 मिल गए, पर बचत क्या हुई? बचत हुई उसके बाद 100 ग्राम सेव की, बचत हुई उससे 100 ग्राम सेव की। तो अगर ये खपत का रेशियो है तो रेट का रेशियो क्या होगा? रेट का रेशियो होगा 9 पे 10। अगर ये खपत का अनुपात है तो रेट का अनुपात 9 पे 10 होगा। यानी कि उसने किसी चीज़ को खरीदा है 9 में और बेचा है 10 में। खरीदा कितने में? 9 में, और बेचा है 10 में, उसको फायदा हुआ 1 का। हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है और इंटू में 100, और इसका भाग दोगे आएगा 11 सही 1/9% का लाभ। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा। हो सकता है कुछ लोगों को पहले वाला तरीका अच्छा लगे, पर बेटा उस तरीके की लिमिट है, उसकी पाबंदियां बहुत ज़्यादा हैं कि वो कहाँ काम करेगा, और ये तरीका हर जगह काम करेगा। तो दिमाग में एक बात आपको रखनी है कि रेट का और कंज्यूम का रेशियो उल्टा होता है। रेट का कंज्यूम का रेशियो उल्टा होता है। ये बात बेटा आपको समझनी चाहिए। फिर से देखते हैं बेटों का सवाल, आगे बढ़ते हैं। वो तरीका अच्छा था लेकिन उसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। फिर से देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। हम बात करेंगे सीपी और एसपी पर। कल मैंने बताया था कि मैं कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस नहीं लिखने वाला, सीपी और एसपी पर बात करेंगे। कंज्यूम की 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है? 800 ग्राम। खरीद के लाया है 1 किलो, बेच दिए 800 उसी कीमत में। काट लिया बेटा, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। अगर ये कंज्यूम का रेशियो है तो रेट का रेशियो क्या होगा? 4 पर 5 होगा। मतलब उसने खरीदा है 4 का और बेचा है 5 का। लाभ कितने कमाया? 1 का। काय पर हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है और इंटू में 100। जब 4 से काटोगे तो उसने कमाया है 25% का लाभ। बेटा दिमाग में ये बात छप जाए आपके कि रेट का और कंज्यूम का रेशियो उल्टा होता है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो हर तरह का सवाल आप कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। मैं कम मिटा रहा हूँ, इतना ही मिटा रहा हूँ। एक सवाल और देखते हैं बेटा, ऐसे ही बार बार मिटाऊंगा तो सवाल भी छोटे कम होंगे और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर 950 ग्राम। मतलब उसने खरीदे हैं 1 किलोग्राम से कहीं से और आपको दे गया उतने ही रुपए में 950 ग्राम। जितने रुपए के उसने 1 किलोग्राम खरीदे थे उतने रुपए के आपको 950 ग्राम दे गया। पैसे तो उसको पूरे मिल गए, जो बच गए वो 50 ग्राम सेव होंगे। तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटते हैं 19 बार और 5 से काटते हैं 20 बार। अगर ये कंज्यूम का रेशियो है तो रेट का रेशियो होगा 19 पर 20। तो उसने बचा लिए हैं 1 रुपये, काय पर बचाए 19 पर और इंटू में 100। तो 19 पंजे 95, बच गए 5 और बटे 19% का उसको लाभ हुआ है। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है सबको? पक्का? चलो थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं सवाल को। अब देखो क्या कह रहा है सवाल। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। अगर वह नकली मांच का प्रयोग करे तो 25% लाभ कमा लेता है। वो 1 किलोग्राम की जगह पर कितने वजन का प्रयोग कर रहा है? पहले वो लाभ हानि पूछता था, वजन देता था। इस बार उसने लाभ दिया है और वजन पूछा है। बात समझ में आ रही है बेटा? हर बार कंज्यूम दे के रेट पूछता था, इस बार रेट दे के कंज्यूम पूछी है। तो सीपी और एसपी, उसने कितना लाभ कमाया है? रेट पर बात करेंगे। रेट पर उसने लाभ कमाया है बेटा 25% का। वैल्यू गई 1/4, 25 की वैल्यू 1/4, मतलब 4 की चीज़ 1 लाभ पर बेची है, मतलब उसने बेची है 5 में। अगर ये रेट का रेशियो है 1 लाभ पर बेची है तो कंज्यूम का रेशियो क्या होगा? 5 पर 4, मतलब उसने खरीदी है 5 यूनिट और बेची है 4 यूनिट। हमारे हिसाब से खरीदी है 5, उनके हिसाब और बेची है कितनी? 4। उनके हिसाब से खरीदी कितनी है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो 5 बराबर 1000 के, 1 बराबर 200 के, 5 बराबर 1000 के, 1 बराबर 200 के और 4 बराबर 800 ग्राम के।
बात समझ में आ रही है? 5 बराबर 1000 के, 1 बराबर 200 के और 4 बराबर 800 के, यानी कि वो 1 किलो खरीद कर 800 ग्राम बेच रहा है। 1 किलो खरीद कर 800 ग्राम बेच रहा है। रेट का और कंज्यूम का रेशियो उल्टा होता है। हर बार वो कंज्यूम दे के रेट पूछता था, इस बार रेट दे के कंज्यूम पूछा है। कंज्यूम ही बोलूंगा, कुछ और बोलते हो तो मुझे नहीं पता, मैं तो कंज्यूम ही बोलता हूँ। इंग्लिश मेरी अच्छी है नहीं, सब जानते हैं। पता नहीं कभी इंग्लिश समझ में ही नहीं आई तक। कई बार प्रयास किया इंग्लिश समझने का, छोटा भाई इंग्लिश का टीचर है, फिर भी समझ में नहीं आई, समझा ही नहीं पाया कभी इंग्लिश। 72 का आंकड़ा रहा इंग्लिश से। चलो अब देखो, ये बड़ा वाला बेईमान है। कैसे बड़ा वाला बेईमान है? कि वो महंगी भी बेच रहा है, 10% लाभ पर भी बेच रहा है और कम भी तोल रहा है। तो दो तरह के लाभ कमा रहा है वो। एक तो महंगा बेच के लाभ कमा रहा है और एक कम तोल कर कमा रहा है। तो अब ये सवाल उस तरीके से नहीं होता, इसलिए मैंने कहा। तो एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम। तो बेटा पहले हम कंज्यूम मतलब कम तौल के कितना लाभ कमाया वो पता कर लेते हैं। कम तौल कर कितना कंज्यूम, 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम। पहले कम तौल कर कितना लाभ कमाया, कम तौल कर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो अगर ये कंज्यूम का रेशियो है तो रेट वन का रेशियो आएगा 4 पर 5। तो बेटा एक लाभ तो उसे, ये वाला लाभ तो कम तौलकर मिल गया, ये वाला लाभ तो उसे कम तौलकर मिल गया, लेकिन उसने एक लाभ और कमाया है। कैसा? 10% का। तो रेट 2, 10% का लाभ 1/10, मतलब 10 की चीज को उसने 1 लाभ पर यानी कि 11 में बेचा है। अब चाहो तो बेटा आमने सामने काट सकते हो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, वरना नहीं काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 करते और 55 करते, पर मैंने काट लिया। तो उसने 8 रुपए की चीज को 11 रुपए में बेचा है। 8 की चीज को 11 में बेचा है। उसने लाभ कितने कमाया बेटा? 3 का। काय पर? 8 पर और इंटू में 100। तो इसकी वैल्यू 37.5% होती है। वैसे कितनी होती है? 37.5%। या तो ऐसे दिया, ऐसे नहीं दिया उसने, 37 सही 1/2% का लाभ कमाया उसने। आप भाग दोगे 300 में, 300 में 8 का भाग दोगे और यही आएगा आपका आंसर। 3/8 की वैल्यू होती है 37 सही 1/2%। वैल्यू याद करनी है बेटा, आप लोगों को वैल्यू याद करनी है। चलो बेटा ये सवाल समझ में आया? नहीं आया? एक और देखो बेटा, ये सवाल ढंग से समझ लेना, ढंग से समझ लेना बेटा क्या कहना चाह रहा है। एक पंसारी चावलों को 20% लाभ पर बेचता है और 25% कम वजन का प्रयोग करता है। बेटा वजन सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, लीटर, ये सब कंज्यूम में आएंगे, सब कंज्यूम में आएंगे। केवल परसेंट पर लाभ हानि उस पर आएगा रेट में। तो पहले कम तोलकर कितना कमाया, कम तोलकर सीपी और एसपी। कम तोलकर बेटा, कम तोलकर 25% कंज्यूम, 25% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, वैल्यू गई 1/4। 25% की वैल्यू वजन 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 25% कम वजन का प्रयोग। तो मतलब 4 किलो की जगह पर 1 किलो कम बेच रहा है, मतलब बेच रहा है 3। तो ये तो कम तौल के लाभ हो गया। तो लाभ क्या निकलेगा? कंज्यूम है, 4 किलो की जगह पर 3 किलो दे रहा है। तो रेशियो क्या निकलता है? 3/4। मैंने कहा R1, मैंने कहा ये लाभ तो उसने कम तौलकर कमा लिया, ये लाभ तो उसने कम तौलकर कमा लिया, लेकिन महंगा भी तो बेचा है। R2 कितना महंगा बेचा है? 20% लाभ पर। यूनिट वैल्यू भी 1/5। अब तो सीख गए होगे ये चीज, मतलब 5 की चीज को 1 लाभ पर बेचा है 6 में। आमने सामने काटो या ना काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे काट लेते हो। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब उसने 5 रुपए की चीज 8 रुपए में बेची है। 5 रुपए की चीज 8 रुपए में बेची है, कितने का लाभ कमाया? 3 का। काय पर? 5 पर और इंटू में 100। 5 एकम 5 और 5 से 20 बार उसने 60% का लाभ कमाया है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, थोड़ा सा तेजी से मैं इस चक्कर में चल रहा हूँ कि सवाल ज़्यादा हो जाए और वीडियो छोटा रहे, क्योंकि अगर आप धीमे चलोगे और मैं धीमे धीमे सवाल करवाऊंगा तो बेटा दिक्कत ये आएगी कि चैप्टर हमारा एग्जाम तक नहीं हो पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कैसे भी करके अगले महीने दिसंबर में 15 तारीख तक फ्री कर दूँ टोटली। तो उसके बाद हम लोग टेस्ट रखना चालू कर देंगे और टेस्ट में आपको टाइम टाइम पर देता रहूँगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
तो मैं 15 तारीख से पहले आपको फ्री करने की सोच रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ और थोड़े बड़े बड़े वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है बेटा। फिर से एक बेईमान फल वाला अपने फलों को 5% हानि पर बेचता है। क्या कह रहा है? भाई साहब घाटे में बेच रहा हूँ, भाई साहब 100 के लाया हूँ 95 में बेच रहा हूँ, 5% हानि पर बेच रहा हूँ। सही भी कह रहा है वो कि सस्ता बेच रहा है। आपने तलाश भी लिया कि भाई साहब 100 की चीज 95 में देख रहा है, लेकिन वजन कम तोल रहा है। तो वजन कम तोल के कमा रहा है वो। देखो बात को समझो बेटा, कितना, पहले कंज्यूम पे बात करते हैं, सीपी और एसपी। कंज्यूम मतलब 1 किलोग्राम की जगह पर अगर उसने 1 किलो सेब खरीदे थे तो आपको तो 850 ग्राम ही पकड़ा गया ना। 1 किलो खरीदे थे तो आपको तो 850 ग्राम पकड़ा गया। जीरो से जीरो गए, 5 से कटेगा 17 बार और 5 से कटेगा 20 बार। अगर ये कंज्यूम है तो रेट 1 क्या होगा? रेट होगा 17 पर 20। तो ये लाभ तो उसने कम तौल कर कमा लिया। अब देखें सस्ता बेच के क्या किया। R2 की बात करते हैं, कितने परसेंट आने पर? 5% आने पर। 5% की वैल्यू होती है 1/20, मतलब 20 की चीज वो आपको 19 में बेच रहा है, एक हानि पर बेच रहा है। मैं फ्रेम के बाहर तो नहीं जा रहा, पता नहीं है। 20 से 20 काट लिया, गुणा करोगे 17 रुपए की चीज आपको 19 रुपए में दे रहा है। 17 रुपए की चीज 19 रुपए में दे रहा है, घाटा कहाँ हुआ? फायदा हुआ। देखो लिखा है लाभ, 17 की चीज 19 में बेच रहा है, लाभ कमा रहा है 2 का। काय पर? 17 पर, और इंटू में 100, तो ये 200 हो गए बेटा। बटे में 17 है, 17 एकम 17, 3 बचे 30 हो गए, 17 एकम 17, अब बचे 13 और बचे 17% का उसने लाभ कमाया। और यही आपका आंसर देखने में लग रहा था, कह भी रहा था कि हानि है, पर हानि नहीं हुई, उसको क्या हुआ है? लाभ, क्योंकि उसने बहुत कम तोलाया आपको। तो बेटा मैंने फिर से कहा आपको, रेट का और कंज्यूम का रेशियो उल्टा होता है। रेट का और कंज्यूम का रेशियो उल्टा होता है, दिमाग में रखना। एक और सवाल है, एक और सवाल देखते हैं। मैंने कहा ये सवाल बहुत अच्छे सवाल है बेटा, एग्जाम में अक्सर आते हैं, एग्जाम में अक्सर आते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचता है और 30% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगी? लाभ हानि प्रतिशत क्या होगी? मैं उसमें ऑप्शन में लिखना भूल गया हूं मैं। अब पता करते हैं अपन, लाभ हुआ क्या हानि। सीपी और एसपी। पहले वजन का हिसाब किताब कर लेते हैं। उसने कहा कितना वजन? 30% कम वजन। कितना वजन? 30% कम वजन। यूनिट वैल्यू गई 3/10, ऊपर से परसेंट हटेगा, नीचे घटेगा, मतलब 10 की चीज कम वजन, तो 10 की चीज 3 कम दे रहा है आपको, 7 दे रहा है। 10 किलो की जगह पर 3 किलो कम दे रहा है, मतलब 7 दे रहा है। तो रेट 1 क्या होती है? 7 पर 10। ये तो कम तौल के कमा लिया, ये तो कम तौल के कमा लिया, लेकिन वो सस्ता भी तो बेच रहा है। R2 कितना? 44%। तो मैंने कहा 44/100, तो 11, 4 से 11 बार और 4 से 25 बार। छोटा दिख रहा है क्या? बड़ा लिख दूं? यहाँ चला जाता हूँ, थोड़ा सा बाहर चला जाता हूँ फ्रेम के में, कोई दिक्कत नहीं है। 44%, ऊपर से परसेंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा, 11 बार जाएगा 4 से और 11 बार 25 से, मतलब 25 की चीज को 11 हानि पर बेच रहा है 14 में। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये बात खत्म हो गई वहीं पे। ठीक है, और काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25, मतलब 5 की चीज को 4 रुपए में बेच रहा है। 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच रहा है, घाटा तो हो गया उसको, बिल्कुल घाटा गया है। कितने का? 1 का। काय पर? 5 पर, और इंटू में 100। तो आपने कहा सर 20% की हानि हुई है। अब मैं लिखना भूल गया हूं, आप लगा लेना 20% की हानि। लाभ नहीं हुआ उसको, क्या हुई है? हानि। 20% की हानि हुई है, 5 की चीज 4 में बेची है। क्या बेटा इतनी बात आपको समझ में आई है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, फिर से देखो, अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कर लोगे? ये करवा दूं? चलो कर ही देता हूं, पता नहीं तुम्हारा तुम करोगे कि नहीं करोगे। एक कपड़ा व्यापारी किसी निश्चित कपड़े को 9% हानि पर बेचता है, लेकिन 1 मीटर की जगह पर 91 सेंटीमीटर, मतलब उसने खरीदा, कंज्यूम, उसने अगर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा है, तो
91 सेंटीमीटर बेचा है, 100 सेंटीमीटर खरीदा है तो 91 सेंटीमीटर बेचा है, तो कम नापा उसने, कम नापा तो कमा लिया, कितना कमा लिया उसने, तो 91 पे 100। मैंने कहा कंज्यूम का रेट का अनुपात उल्टा होता है, ये तो कम नाप के कमाया। एक और क्या हुआ है, उसने 9% हानि पर बेचा है, 9%, तो ऊपर से परसेंट लगेगा, नीचे 100 लग जाएगा, मतलब 100 की चीज 9 हानि पर बेची है, मतलब 91 में बेची है, तो 91 से 91 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो एक तो बचा होगा, तो 1 गुणा 1 1, और 1 गुणा 1 1, मतलब 1 रुपए की चीज 1 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का खरीदा और 1 रुपए में बेचा, 1 रुपए का खरीदा 1 रुपए में बेचा, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, उसको ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो सवाल समझते हैं, ढंग से समझते हैं। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ बेटा मैं, थोड़ा सा, पर माफी चाहूंगा उसके लिए बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ, क्योंकि अगर तेज नहीं चलूंगा बेटा तो फिर सवाल नहीं हो पाएंगे ज़्यादा, और ज़्यादा सवाल नहीं हो पाएंगे तो आपका कोर्स टाइम से पहले नहीं होगा कंप्लीट, क्योंकि आपको रिवीजन भी तो करना है ना। बात को सुनो, एक बात बताओ, मैं एक दुकानदार हूं, मुझे ये 4 मार्कर बेचने हैं, मैं एक दुकानदार हूं और मुझे ये 4 मार्कर बेचने हैं, तो इन 4 मार्करों को बेचने से पहले क्या करना होगा, या तो इन्हें बनाना पड़ेगा, या इन्हें खरीदना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर मार्कर बेच रहा हूँ तो इसका सीधा मतलब ये है कि इन मार्करों को मैं आपको बेचने से पहले कहीं से खरीद के लाया हूँगा। अगर या तो मैं खरीद के लाया हूँगा या फिर मैंने इनको बनाया होगा, तो 2 बातें होती हैं, या तो लागत करूँ या विक्रय करूँ। तो जितने, अगर अच्छा सुनो फिर से, अगर मैंने ये 7 मार्कर खरीदे हैं तो क्यों खरीदे हैं, दुकानदार हूँ बेचूंगा, तो 7 खरीदे तो 7 बेचे हैं, और 7 बेचे हैं तो 7 खरीदे भी होंगे। अगर मैंने किसी को 10 पेन दिए हैं तो इसका मतलब मैंने 10 खरीदे भी तो थे। तो एक बात दिमाग में रखना, माफी चाहूंगा, एक बात दिमाग में रखना, जितना बेचा उतना खरीदा, या जितना खरीदा उतना बेचा, जितना बेचा उतना खरीदा और जितना खरीदा उतने बेचा, इस बात को दिमाग में रखना। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, अगर लाभ होगा क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, हानि हुई क्रय मूल्य में से घट जाएगा। 100 रुपए की चीज खरीदी है और 10 रुपए का लाभ कमाया, मतलब 110 में बेचा है, तो लाभ जुड़ा किसमें, क्रय मूल्य में जुड़ा। ठीक है, तो एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचता है, सुनना गौर से, अगर उसने बेचा 33 है, बेचा मतलब एसपी, अगर उसने बेचा 33 मीटर है तो खरीदा भी 33 मीटर ही होगा। अगर उसने बेचा 33 मीटर है तो खरीदा भी 33 मीटर होगा। ठीक, और 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो क्रय मूल्य से घटेगी। यहाँ पे हानि हुई है काय की, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी बराबर, अगर विक्रय मूल्य होता तो एसपी होता। क्रय मूल्य की हानि है तो सीपी की हुई है, और विक्रय मूल्य की होती तो एसपी की होती। तो 33 सीपी में से 11 सीपी गए, अपने कितने बचे, 22 सीपी, और बराबर में 33 एसपी। तो 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, मैंने कहा सीपी बटे एसपी बराबर 3/2 बटे में जाएगा। मैंने खरीदा कितने में है, 3 में, बेचा कितने में है, 2 में। किसी चीज को खरीदा है मैंने 3 यूनिट में, खरीदा है 3 यूनिट में और बेचा है 2 यूनिट में, खरीदा है 3 में, बेचा है 2 में, खरीदा है 3 में, बेचा है 2 में, इसका मतलब मुझे क्या हुआ, घाटा। 3 में खरीद के 2 में बेच रहा हूँ, घाटा कितने का, 1 का, काय पर, 3 पर, और इनटू में हमेशा कॉस्ट प्राइस बटे में आता है, इसका भाग दोगे वैल्यू आएगी 33 सही 1/3% की मुझे हानि हुई है। 33 सही 1/3% की हानि हुई है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को, पक्का। फिर देखो, इस टाइप के 2-3 सवाल करवाऊंगा, 33 मीटर पे करवाऊंगा सारे सवाल में आपको, जिससे दिमाग में छपने लगे सवाल। शुरू में 1-2 सवाल कठिन लगते हैं, फिर चीजें समझ में आने लगती हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, प्रैक्टिस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, अगर बेचा 33 है तो खरीदा भी 33 ही होगा, सीपी। क्या हुआ, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, जुड़ेगा, कितना लाभ हुआ है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ। मैं छोटा लिख रहा हूं क्या,
पता नहीं, दोबारा करते हैं सवाल को, यहाँ कर देता हूँ। उसने बेचा 33 मीटर है, अगर तो खरीदा भी 33 मीटर ही होगा। लाभ हुआ है, जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, यहीं पे जुड़ेगा। लाभ कितना, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य सेल प्राइस के बराबर, तो ये उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 33 सीपी 22, 11 माइनस में जाएगा 22 एसपी, सही है। फिर काट लेते हैं, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, सीपी बटे एसपी बराबर 2/3 के। खरीदा 2 में है और बेचा 3 में है, ये सबका कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। ये सभी पेनों का कॉस्ट प्राइस है और सभी पेनों का सेल प्राइस है। अच्छा, कपड़े का, पूरे कपड़े का कॉस्ट प्राइस है 2 यूनिट और पूरे कपड़े का सेल प्राइस है 3 यूनिट, ठीक। तो मुझे लाभ हुआ 1 यूनिट का, खरीदा 2 में बेचा 3 में, लाभ हुआ 1 का, काय पर, 2 पर और इंटू में 100। जब काटूंगा तो वैल्यू आती है 50%। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? अगर आ रही है तो अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और, कोई अगर बच्चा नया है तो बीच में बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर मार दिया करो, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। कर दिया करो कमेंट, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। अच्छा पढ़ा रहा हूँ अच्छा बोल देना, बुरा पढ़ा रहा हूँ बुरा बोल देना। कोई समस्या हो तो वो भी पूछें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बाकी टेलीग्राम पे पेज है, टेलीग्राम पे पेज है बेटा, मैथ्स बाय ध्यानु सर, मैथ्स बाय ध्यानु, DHYANU ध्यानु सर, इस पर ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैं सारे नोटिफिकेशन, सिलेबस, टेस्ट, जो नई विज्ञप्ति आती हैं, जीके, जीए, सब डालता रहता हूँ इस पर। तो आप इसको और ज्वाइन कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। मैथ्स बाय ध्यानु सर, इसको और ज्वाइन कर लीजिए बेटा, ठीक है। चलो, तो बेटा एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचता है, फिर से वहीं आ गए, हर बार 33 पे कर रहा हूं मैं। बेचा 33 है, अगर बेचा 33 है तो खरीदा भी 33 ही होगा, ठीक। और 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, कितने की, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य सेल प्राइस की, तो ये उधर प्लस में जाएगा। तो 33 सीपी बराबर 44 एसपी, सही है बेटा। तो देखो काट लेते हैं, 11 तिया 33 और 11 चौके 44, सीपी बटे एसपी बराबर में 4/3। खरीदा है 4 का और बेचा है 3 का, खरीदा है 4 का, बेचा है 3 का, घाटा हुआ 1 का, काय पर, कॉस्ट प्राइस पर, और इंटू में 100। जब काटोगे तो वैल्यू आती है 25% की हानि। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। देखो बच्चे आ रहे हैं ऑफलाइन के लिए कि सर ऑफलाइन के बैच बना दो। बेटा ऑफलाइन के पहले से बहुत बैच चल रहे हैं मेरे पास। अब दिक्कत ये है कि इस टाइम सारे बैच टारगेट चल रहे हैं, सारे टारगेट की वजह से हमें सारे बैच थोड़े से तेज चलाने पड़ रहे हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ। ये सवाल आप करो, आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ मैं, ये कर दिया मैंने, पता नहीं, ये सवाल आप करोगे। एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, आप करना, छोड़ रहा हूँ आपके लिए। एक सवाल छोड़ता जाऊंगा मैं आपके लिए, कंफर्म आंसर दे दिया करो कमेंट बॉक्स में। बेचा 33, खरीदा भी 33 होगा, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्रय मूल्य के बराबर, तो प्लस 11 सीपी होगा, ठीक है। आप ही करो, छोड़ दिया। चलो फिर से देखो सवाल, अच्छा सवाल है, समझो। माफी चाहूंगा, चिल्ला के गला बैठ गया बेटा। किसी किताब की 12 कॉपियों को 1800 रुपए में बेचकर 3 कॉपियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। एक कॉपी का क्रय मूल्य, बेटा बात को सुनना, मैं क्या समझा रहा हूं। उसने कितनी कॉपी बेची है, 12 कॉपी बेची है। अगर 12 कॉपी बेची हैं, एसपी 12 है, तो सीपी भी, खरीदी भी 12 होंगी, बेची 12, खरीदी 12, और लाभ हुआ उसको 3 कॉपी के क्रय मूल्य का, सीपी। हर बार यहाँ बिंदी लगनी चाहिए, अपन लगाते नहीं है, आलसी इंसान है।
मैं आलसी, तुम नहीं हो, तुम तो होशियार हो सब, है ना। तो बेटा ये 15 सीपी बराबर 12 एसपी। काटने का मन कर रहा हो काट लो, नहीं कर रहा हो मत काटो, चलो काट ही लो। 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, सीपी बटे एसपी बराबर 4/5। बेटा बात को सुनना यहां से, मेरी सारी कॉपियों का क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट, और सबका विक्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट। सारी कॉपियों का क्रय मूल्य है 4 यूनिट और सारी कॉपियों का विक्रय मूल्य है 5 यूनिट। ये सबका मिलता है। अगर एक का कॉस्ट प्राइस पता है तो ये एक का मिलेगा, और 50 का पता है तो 50 का मिलेगा, 150 पता है 150। मुझे 12 कॉपियों का सेल प्राइस पता था तो मेरे लिए 12 कॉपियों का सेल प्राइस 5 होगा, और 12 कॉपियों का कॉस्ट प्राइस 4 होगा, और मेरे हिसाब से सेल प्राइस है 5 और उनके हिसाब से 1800। तो 12 बराबर 18, 5 बराबर 1800, 5 या 15 और 5 6 का 30, और 1 यूनिट की वैल्यू आती है 360, गुणा करोगे 360 का, तो सारी कॉपी उसने 12 की 12 कॉपी खरीदी कितनी में 1440 में। मेरे हिसाब से सारी कॉपी बेची है 1800 में, उनके हिसाब से अगर 1800 की सारी बेची है तो सारी खरीदी कितनी में 1440 में। तो कह रहा एक कॉपी, बेटा मुझे तो ये पता है कि उसने 12 कॉपी खरीदी है ना। कितनी खरीदी है उसने? खरीदी है कॉपी 12, कितने में खरीदी? 12 खरीदी कितनी में बेटा 1440 में। बेटा ये सारी कॉपियों का सेल प्राइस है तो सारी कॉपियों को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। आप अगर एक का सेल प्राइस निकालते तो एक का कॉस्ट प्राइस मिल जाता। तो 12 कॉपी 1440 में खरीदी, एक कॉपी कितने में खरीदी? एक कॉपी कितने में खरीदी है? काट होगा 120 में खरीदी है, 12 से काटोगे 120 में। अगर आप एक कॉपी का सेल प्राइस निकाल लेते, तो ये भी एक कॉपी का सेल प्राइस मिलता। देखो आपको ये पता चल गया है कि जो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो क्या आया है 4/5। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, ठीक। अब मुझे पता है कि अगर 12 कॉपी बेची हैं, 12 कॉपी बेची हैं कितने में 1800 में। तो आपने कहा सर 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, एक बेची है 150 में, एक बेची है कितने में 150 में। अगर मैंने एक का कॉस्ट प्राइस निकाली तो एक का रख दो सामने। अगर एक का कॉस्ट प्राइस रखोगे तो एक का सेल प्राइस निकलेगा, एक का सेल प्राइस रखोगे तो एक का कॉस्ट प्राइस निकलेगा। जितने का आपको, तो 5 बराबर 150 के, तो 1 बराबर 50 के, सॉरी 1 बराबर 30 के, 5 बराबर 150, 1 बराबर 30 के, तो गुणा करोगे 30 का तो एक कितने की मिल जाएगी 120 की। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये सबका, अगर सबका सेल प्राइस निकला है, अगर सबका सेल प्राइस रखोगे तो सबका कॉस्ट प्राइस निकलेगा, अगर एक का सेल प्राइस रखोगे तो एक का कॉस्ट प्राइस निकलेगा, क्योंकि ये तो रेशियो है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का। तो आपको जितने का कॉस्ट प्राइस पता होगा उतने का सेल प्राइस निकलेगा, या जितने का सेल प्राइस पता होगा उतने का ही कॉस्ट प्राइस निकलेगा। इस बात को समझ लेना। तो मैंने दोनों तरह से कर दिया, 1800 से भी कर दिया और एक इससे भी कर दिया। तो ये बात याद रखना, जितने का सेल प्राइस पता होगा उतने का कॉस्ट प्राइस निकलेगा। फिर से देखो बेटा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक कॉपी के निकालोगे या सबका निकालोगे। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। अगर मैं सबका सेल प्राइस यूज करूंगा तो सबका कॉस्ट प्राइस निकलेगा, और सबका कॉस्ट प्राइस यूज करूंगा तो सबका सेल प्राइस निकलेगा। मोहन ने 25 किताब खरीदी है कितनी में 2000 में। अब बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसने एक किताब पूछी है ना, तो आप एक किताब निकाल लो अगर इच्छा है तो। एक किताब निकाल लो। मैं आपसे कह रहा हूँ एक से निकालो या सबसे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने 25 किताब खरीदी हैं, 25 खरीदी हैं कितने में 2000 में। तो एक कितने में खरीदी होगी 400 में। 25 अट्ठे 200, एक खरीदी होगी 80 में, माफ़ी चाहूँगा 25 अट्ठे 200, तो एक खरीदी होगी, एक खरीदी है कितने में 80 में। पूरा करते दोबारा, आप एक से भी कर सकते हो, मैं एक से कर रहा हूँ आपके लिए। उसने 25 खरीदी है इसमें 2000 में, तो एक कितने में खरीदी होगी 25 अट्ठे 200, एक खरीदी है कितने में 80 में। अब मैंने एक का निकाल लिया। अब अगर मुझे एक का कॉस्ट प्राइस पता है तो एक का सेल प्राइस निकलेगा, और अगर मैं 25 का कॉस्ट प्राइस रखता तो मुझे 25 का सेल प्राइस मिलता। जैसे करना चाहो वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं वही 25 खरीदी। बेटा अगर उसने 25 खरीदी हैं तो बेची भी 25 ही होंगी। क्या हुआ उसको लाभ कितने का 5 किताब के विक्रय मूल्य का लाभ, 5 किताब के विक्रय मूल्य का।
ये उधर जाएगा माइनस में, तो 25 CP बराबर 20 SP। 5 चौके 20, 5 25, CP बटे SP बराबर 4/5। खरीदी कितने में है? 4 यूनिट में। बेची कितने में है? 5 यूनिट में। और हमारे हिसाब से कितने में खरीदी? 80 में। तो 1 बराबर 80 के, 4 बराबर 80 के, 1 बराबर 20 के, 4 बराबर 80 के, 1 बराबर 20 के, गुणा करोगे 20 का, 1 कितने में बेची है? 100 में। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप 1 का कॉस्ट प्राइस यूज करोगे तो 1 का ही निकलेगा, और 25 का करोगे तो 25 का निकलेगा। जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि मुझे पता चल गया कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो, वो कितना आता है मेरा? 4/5। अगर मैं 1 का नहीं निकालता तो मेरे लिए सबका जो कॉस्ट प्राइस था वो 2000 था। सबका कॉस्ट प्राइस 2000 था, तो मैं तो 1 बराबर का है 500 के, 1 बराबर 500 के, तो गुणा करोगे 500 का, तो सबका सेल प्राइस मिलेगा 2500। जब सबका कॉस्ट प्राइस यूज किया तो सबका सेल प्राइस मिल गया। अब भैया हमें पता है कि उसने कितनी 25 किताब बेची होंगी, जब खरीदी 25 है तो 25 बेची 2500 में, तो एक कितने में बेची? 100 में बेची है, एक बेची 100 में। तो बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये तो रेशियो निकलता है। अगर आप सबका कॉस्ट प्राइस यूज करोगे तो सबका सेल प्राइस निकलेगा, और एक का कॉस्ट प्राइस यूज करोगे तो एक का सेल प्राइस निकलेगा। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है बेटा, देखो फिर से, आप सबसे सबका भी यूज कर सकते हो और एक का भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको मन करे। पर जहां कटिया है वहां तो कर सकते हो, इसमें तो कटेगा ही नहीं 17 से। तो बात को सुनना, सवाल कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचकर, 17 गेंदों को 720 में बेचकर सबका सेल प्राइस पता है, सबका सेल प्राइस पता है, मैं सबका कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं। उसने 17 बेची है तो खरीदी भी 17 ही होंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? उसको 5 गेंदों का लाभ हुआ है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कही ना, तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस 22 CP। 5 गेंदों का क्रय मूल्य का लाभ। ठीक है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, आगे लग यही सवाल में। तो एक बच्चे से मैंने कहा कि बेटा दोबारा करवा दिया एक सवाल मैंने, वो एक सवाल हमने समय कार्य में 24 नंबर गलती से मैंने 3 दिन या 2 दिन काम करवा दिया था, तो अगले वीडियो में मैंने उसका सॉल्यूशन दोबारा अपलोड कर दिया था। अब बच्चे ने अगला वीडियो देखा नहीं, वो बार बार कह रहा था दोबारा करवाओ, तो मैंने कहा उससे बेटा मैंने अगले वीडियो में दोबारा करवा दिया, मुझसे गलती हुई, तो बेटा हो जाता है कभी कभी, तो अगला वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने, पर उसने देखा ही नहीं, वो कह रहा दोबारा करो। तो बेटा देखो, हानि हुई है 5 गेंद क्रय मूल्य की, तो बेटा ये क्या हो गया मेरा 12 CP बराबर 17 SP, तो CP बटे SP बराबर 17/12। तो मेरी सारी गेंदों का कॉस्ट प्राइस है 17 और सारी गेंदों का सेल प्राइस है 12। सारी गेंदों का कॉस्ट प्राइस है 17 और सारी गेंदों का सेल प्राइस है 12। ठीक है, और मुझे पता है सेल प्राइस 720 तो सेल प्राइस है ना, तो मैंने कहा 12 बराबर 720 की, 12 बराबर 720 की, 1 बराबर का 1 बराबर 60 की, तो गुणा करोगे 60 का, तो 17 छक 102, 1020 रुपये में उसने सारी खरीदी है। पर मुझसे सबका पूछा है क्या? नहीं, मुझे पता है कि उसने 17 गेंद खरीदी हैं, गेंद ही है ना, हाँ 17 गेंद खरीदी हैं, कितने में? 1020 में, 1020 में। तो एक गेंद कितने में खरीदी है? एक खरीदी है कितने में? आपने कहा 17 छक 102, 60 रुपये में खरीदी है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने सबका सेल प्राइस यूज किया तो मुझे सबका कॉस्ट प्राइस मिल गया। अगर मैं एक का सेल प्राइस यूज करता तो एक का कॉस्ट प्राइस मिलता, पर मैं एक का सेल प्राइस निकाल नहीं सकता क्योंकि 17 से वो कटेगा नहीं, 17 पंजे 65, 5 7 बचेगा, 70 कटेगा नहीं, तो ये दिक्कत है। ठीक है बेटा, तो आप सबसे भी कर सकते हो, दोनों से। फिर से देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल, देखो गौर से, इसका टाइम देखो। सवाल है बेटा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 वस्तुओं के सेल प्राइस की। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, CP बटे SP बराबर 2/3 की। उसने खरीदा है सबको 10 में, खरीदा है सबको 2 में, और बेचा है सबको 3 में। सारी गेंदें 2 रुपये में खरीदी हैं, वस्तु है ना, सारी वस्तुएं 2 रुपये में खरीदी हैं,
और सारी वस्तुएं बेची हैं 3 में, खरीदी 2 में, बेची 3 में, फायदा हुआ 1 का। काय पर बेटा? 2 पर, और इनटू में 100। तो जब भाग दोगे तो कितना लाभ हो जाएगा? उसको लाभ होगा 50% का। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 लाइन का। पता नहीं लोग कौन कौन से मेथड लगाते हैं इस सवाल को करने में। अच्छा, इस सवाल को जरा पढ़ो एक बार, मैं 2 तरीके दूंगा इस सवाल को पढ़ने के, 2 तरीके, गौर से सुनना। एक वस्तु को 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है। अगर इसे 75 में बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? गौर से सुनना बेटा। एक वस्तु को 76 में बेचा है, बेटा बात को सुनना। उसने बेचा है 76 रुपए में, कितने में? और लाभ कमा लिया 52 का, 52%। वो अगर 75 में बेचना तो रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ 76 में बेचा है, 52 का लाभ, तो खरीदा कितने में उसने? तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस कहता है, यहाँ फॉर्मूला लिखा था एक मैंने परसों पहले वीडियो में, कॉस्ट प्राइस कहता है सेल प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ, 52% लाभ। तो 76 एकम 76 दूनी 152 और 2 से, तो उसने एक वस्तु को खरीदा कितने में है? 50 रुपए में। अब क्या कह रहा है? अगर इसे 75 में बेच दी तो अब वो कितने में बेचेगा? अब वो बेचेगा इसे 75 में। तो सबसे पहले मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, 76 में बेचा था, 52 का लाभ, तो मैंने कॉस्ट प्राइस पता कर लिया, 50 में खरीदा था। 50 में खरीदा या 75 में बेचने की बात कर रहा है, तो लाभ कितना कमा रहा है? 25 रुपए का लाभ कमाएगा। काय पर? 50 पर, और इंटू में 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, उसको लाभ होगा 50% का। एक तरीका तो ये हो सकता है, पर मैं आपको इससे भी एक सिंपल तरीका बताता हूँ, इससे भी सिंपल, बात को बस समझना है। इसे हटा दूँ? देखो सुनना बेटा, माफ़ी चाहूँगा कि आज आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि सुबह जल्दी जग के मैंने वीडियो बनाया था 4:30 बजे, तो मैंने आज सोचा कि शाम को वीडियो बना लूँ। कल सुबह बनाने का कारण ये था कि बगल में एक मंदिर है और एक व्यक्ति को माइक मिल गया और वो गाने गाने लगा। अब मन में आ गया होगा, भक्ति अब जग गई होगी, तो अच्छी बात है, कोई भक्त बन गया तो गाना गाता रहा। अब पता नहीं परमात्मा की कृपा है कि रात के 9:30 10 बजे तक गाने गाता रहा, तो वीडियो बना ही नहीं पाया। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे वीडियो बनाया था, तो इसलिए मैं शाम को वीडियो बना रहा था। लेकिन अभी मंदिर बगल में है तो पूजा होती रहती है, परमात्मा का नाम लो, हमें भी लेना पड़ेगा, पेपर पास में है, तो ठीक है, बढ़िया है, भगवान की भक्ति होती रहे। मैं क्या कह रहा था, इस सवाल को दोबारा सुनिए बेटा। एक बात बताओ, गौर से सुनना, गौर से सुनना। एक वस्तु को उसने बेचा है, कितने में बेचा है? 76 रुपए में। ये 76 उसका सेल प्राइस है, सेल प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा बात करता है 100% पे, कॉस्ट प्राइस बात करता है 100% पे। जब 76 में बेचा है तो 52% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब उसका सेल प्राइस हमारे हिसाब से परसेंट में क्या होगा? 152% होगा, क्योंकि 52% लाभ है। तो सेल प्राइस क्या होगा? 152। ये भी सेल प्राइस है, ये भी सेल प्राइस है, क्योंकि सीपी तो हमेशा 100% ही होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उसने खरीदा होगा 100% में, 76 में बेचा तो 52% का लाभ हुआ, मतलब उसने बेचा है 152% में। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। समझना मेरी बात को, ये बात समझ में आ रही है? कल मैंने बताया था कि लाभ 10 रुपए पर, 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए पर 10 रुपए लाभ होता है, लेकिन विक्रय मूल्य 110 होगा। तो जो विक्रय मूल्य होता है वो 100% से प्लस चलता है, विक्रय मूल्य 100% प्लस चलता है। तो विक्रय मूल्य तो 52% का लाभ हुआ, तो 152 होगा। अब मुझे पता है कि 76 बराबर 152 के है बेटा, तो 1 बराबर काय की है? 2% की। 76 रुपए बराबर है 152 के, सेल प्राइस बराबर सेल प्राइस, तो 1 बराबर 1 रुपए बराबर है 2% की। कितने में बेचने की बात कर रहा है? 75 रुपए में। 75 का इधर गुणा करो तो 75 का इधर का है, तो अगर वो 75 रुपए में बेच दे तो ये कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। अगर 75 में बेच दे तो 150% हो जाएगा। तो 100% की चीज जब 150 में जाएगी, 100% का खरीदा है और 150 में बेचेगा, तो लाभ कितना होगा? 50% का होगा। और ये बात समझने की है बेटा, ये चीज आपको समझनी है कि क्रय मूल्य 100% होगा। पहले 152% विक्रय मूल्य होता, 52% लाभ, तो विक्रय मूल्य 152। तो 76 की चीज 152, तो 1 रुपए 2%, तो 75 की वैल्यू चाहिए मुझे। 75 में बेच दे तो 75 का इधर होना, 75 का दोगुना, तो 150 हो गया। तो 100% की चीज 150% में जाएगी तो कितने का लाभ दी जाएगी? 50% का लाभ दी जाएगी। और ये सवाल आपको समझना है, ठीक है बेटा? फिर से देखो, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है?
एक व्यक्ति 12 वस्तुओं को 12 रुपए में खरीद कर ₹1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक व्यक्ति 12 वस्तुओं को 12 रुपए में खरीद कर ₹1.25 की दर से एक वस्तु ₹1.25 की बेच रहा है। बेटा बेच कितनी रहा है? एक। खरीद कितनी रहा है? 12। गड़बड़ हो जाएगी। मैं कह रहा हूं उसने 12 खरीदी कितने रुपए में? 12 रुपए में। 12 खरीदी 12 में, तो एक खरीदी 1 रुपए में। 12 खरीदी 12 रुपए में, तो एक खरीदी 1 रुपए में और बेची ₹1.25 प्रति वस्तु, मतलब एक बेची कितने में? ₹1.25 में। 12 की खरीदी, एक खरीदी 1 में और बेची एक वस्तु बेची ₹1.25 में प्रति वस्तु। तो जब एक चीज खरीदी है 1 में और एक चीज बेची है 1.25 में, तो फायदा हो गया कितने का? 0.25 का। काय पर हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है और इनटू में 100, तो ऊपर से दशमलव लगा घटेगा तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे और ये कट जाएगा, तो इसका मतलब उसको लाभ हुआ है 25% का। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है बेटा आपको? बहुत 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 सिंपल सवाल है, अगर आप समझ रहे हो तो। सवाल को देखो बेटा क्या कह रहा है। अच्छा सवाल, पढ़ो सवाल को। देखो एक बात को गौर से सुनना, अगर यह बात आपने नहीं समझी तो ये सवाल आपका चला जाएगा। अगर ये बात आपने नहीं समझी तो ये सवाल कभी भी समझ में नहीं आएगा। फिर एक व्यक्ति ने 100 रुपए में 20 सेब बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे? बेटा बात को सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं उस चीज को समझना। उसने 100 रुपए में बेचे हैं, 100 रुपए में बेचे कितने? 20 सेब। तो अब आप एक बात को छापना, जितने रुपए में बेचे उतने रुपए में खरीदे। 100 रुपए में खरीदे। बेटा तुलना हमेशा उसी रेट पर होती है। जितने रुपए में बेचे उतने रुपए में खरीदे, जितने रुपए में खरीदे उतने रुपए में बेचे। जितने रुपए में खरीदे उतने रुपए में बेचे और उतने रुपए में जितने रुपए में बेचे उतने रुपए में खरीदे। तुलना उसी पे होगी। ये 100 है तो यहाँ भी 100 ही होगा, यहाँ 50 होगा तो यहाँ भी 50 रखना, यहाँ 150 हो तो यहाँ भी 150 रखना, यहाँ 500 हो तो यहाँ भी 500 रखना। यहाँ पे मत देखना, वो बाद की बात कर लेंगे हम। ठीक है, सुनो अच्छी बात है, 100 के खरीदे 100 के बेच रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम कुछ और कर लेते। ठीक है, अब बात सुनो, मैं बात करता हूं सीपी और एसपी पर। अभी एक बात बताई थी, रेट का और कंज्यूम का रेशो उल्टा होता है, तो उसने कितना लाभ कमाया? 20% का। रेट की बात करते हैं, रेट की 20% की वैल्यू गई 1/5, मतलब उसने 5 की चीज को 1 लाभ पर बेचा है, मतलब उसने बेचा है 6 यूनिट में। 5 की चीज को 1 लाभ पर बेचा है, 20% का लाभ कमाया। 5 की चीज को 1 लाभ मतलब 6 में बेचा है। अगर ये रेट का रेशियो है तो कंज्यूम का रेशियो क्या होगा? 6 पर 5 होगा, मतलब उसने खरीदे हैं 6 यूनिट 100 रुपए के और बेचे हैं 5 यूनिट 100 रुपए के। 100 रुपए के 6 यूनिट खरीदे, 100 रुपए के 5 यूनिट बेचे हैं, पर हमारे हिसाब से कितने बेचे हैं? 20 से। तो आपने कहा 5 बराबर 20 के, 5 बराबर 20 के, 1 बराबर 4 के, 5 बराबर 20 के, 1 बराबर 4 के और 6 बराबर 24 के। तो हमें पता चल गया कि उसने 100 रुपए के 24 सेब खरीदे थे। देखो बात समझो, 100 रुपए के खरीदे कितने थे? 24, और 100 रुपए के बेचे कितने? 20, तो उसके रुपये तो पूरे आ ही गए और 4 सेब उसको बच गए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे 100 रुपए, अगर यहाँ पे 100 रुपए नहीं देता, वो 50 रुपए कर देता, तो हम पहले निकालते 100 रुपए के, हम पहले उसी पे तुलना करते। 100 रुपए के 24 सेब खरीदे, 100 रुपए के 24 खरीदे, तो 50 के 12, 25 के 6, 200 के 48। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहले उसी रुपए पर तुलना करना, फिर इसको अगर वो 100 रुपए, अगर इस 100 रुपए की जगह पर, अगर वो इस 100 रुपए की जगह पर 50 रुपए कर देता, अगर इस 100 रुपए में 50 रुपए कितने खरीदे, तो हम पहले 100 के निकाल लेते। 100 के खरीदे हैं 24, तो 50 के खरीदे हैं 12, 25 कर देता तो 25 के 6 खरीदे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर रखे, जरूरी नहीं है। तो आप पहले उसी पे निकाल लेना, उसके बाद कम ज्यादा करते रहना। ये बात दिमाग में छापना बेटा। बहुत अच्छा सवाल है, वरना ये सवाल आपको निपटा देंगे, ढंग से निपटाएंगे, ढंग से। ठीक है, फिर से देखो बेटा सवाल, फिर से देखो, फिर से एक सवाल देखते हैं बेटा, एक और देखते हैं। एक फल वाला, देखो अच्छी बात यह है कि दोनों बार बराबर कर रहा है, वो यहां भी 100 है और यहां भी 100 है। अलग अलग भी कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है। एक फल वाला 100 रुपए में 10 की दर से सेब खरीदता है। देखो कितने में खरीदे?
100 रुपए में खरीदे, कितने? 10 सेब। तो जितने रुपए में खरीदे मैं उतने रुपए के ही निकालूंगा, तो 100 रुपए में बेचे निकालूंगा मैं तो पहले। अगर वो यहाँ 100 नहीं देता तो भी 100 का निकालता, अगर वो ये 100 नहीं देता ना मैं तो भी 100 के ही निकालता, तो भी 100 के ही निकालता, बाद में कर लेता कम ज़्यादा। पहले मैं उसी रेट पर निकालूंगा, पहले उसी रेट पर निकालेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सीपी और एसपी। कितने का लाभ कमाया उसने? रेट उसने कमाया 25% का लाभ, यूनिट वैल्यू गई 1/4, मतलब 4 की चीज पर 1 लाभ कमाया उसने, बेचा है 5 यूनिट में। 4 की चीज पर 1 लाभ, तो ये हो गया आपके रेट का रेशियो। रेट का रेशियो ये है तो कंज्यूम का क्या होगा? 5/4 होगा। अभी सबसे पहली शुरुआत मैंने इसी से ही करी थी। तो उसने खरीदे हैं 100 रुपये में 5 यूनिट और 100 रुपये में बेचे हैं 4 यूनिट। खरीदे हैं 5 यूनिट और बेचे हैं 4, और हमारे हिसाब से कितने खरीदे हैं? 10। तो मैंने कहा हमारे हिसाब से यहाँ पर खरीदे 5, 5 बराबर 10 सेब के, खरीदे बराबर खरीदे, 5 बराबर 10 के, 1 बराबर 2 के, 5 बराबर 10 के, 1 बराबर 2 के और 4 बराबर 8 के। तो इसका मतलब उसने 10 और 100 रुपये में 8 सेब बेचे हैं। 100 रुपये में बेचे हैं 8। अगर वो 100 नहीं करता 50 करता, 100 के 8 बेचे हैं, 50 के 4 बेचे हैं, 25 के 2 बेचे हैं, 200 के 16 बेचे हैं। तो कम ज्यादा फिर तो कर लेंगे हम, पहले उसी रेट पे निकालो, पहले उसी रेट पे निकालो, ये बात समझना बेटा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर रहे तो लटक जाएगा सवाल आपका। देखो फिर से सुनना बेटा, फिर से सुनना, हर बार जरूरी नहीं है कटी जाए। फिर से सुनना बेटा, क्या कह रहा है? एक व्यापारी 14 रुपए में 5 नींबू बेचता है। सुनना गौर से, कितने रुपए में बेचे हैं? 14 रुपए में बेचे कितने? 5 नींबू। अगर बेचे 14 रुपए में हैं, मैं और कहीं लिखूं, इसको रिफ्लेक्शन आ रहा होगा यहाँ पर, और कहीं लिख, यहाँ लिख रहा हूं। उसने बेचे हैं 14 रुपए के, बेचे 5 नींबू। अगर बेचे 14 रुपए के हैं तो मैं पता करूंगा 14 रुपए के खरीदे कितने नींबू हैं। कितने नींबू? जितने रुपए के बेचे उतने रुपए के खरीदे पर तुलना करेंगे पहले हम, ठीक है। जितने रुपए के बेचे उतने रुपए के खरीदे, तो 14 रुपए के कितने खरीदे पहले पता करूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने कहा सीपी और एसपी, कितने का लाभ? उसने लाभ कमाया 40% का, यूनिट वैल्यू गई 2/5। ऊपर से 100 लगाओगे, नीचे 100 लगाओगे, काट दोगे, मतलब उसने 5 रुपए की चीज 2 रुपए लाभ पर बेची है, 7 में बेची है। अगर ये रेट का रेशियो तो कंज्यूम का रेशियो क्या होगा? 7 पर 5 होगा, 7 पर 5। तो मेरे हिसाब से उसने खरीदे हैं 7 यूनिट और बेचे हैं 5 यूनिट 14 रुपए में। खरीदे हैं 7 यूनिट 14 रुपए के और बेचे हैं 5 यूनिट 14 रुपए के, तभी तो लाभ हुआ है। तो उसने बेचे कितने हैं? 5। तो आपने कहा अच्छी बात है, 5 बराबर 5 के, बेचे बराबर बेचे, 5 बराबर 5 के, 1 बराबर 1 के और 7 बराबर 7 के। तो उसने 14 रुपए के 7 नींबू खरीदे हैं। उसने 14 रुपए के, मैंने कहा उसी रेट पे तुलना करेंगे, पर उसने पूछा है 1 दर्जन कितने खरीदे हैं। तो अगर 14 रुपए के 7 नींबू खरीदे हैं तो इसका मतलब 2 रुपए का 1 नींबू खरीदा है, 2 रुपए का 1 नींबू खरीदा है। मुझे चाहिए 12, तो गुणा करो 12 और गुणा करो 12, तो इसका मतलब उसने 12 नींबू 24 रुपए के खरीदे होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? 14 रुपए के 5 बेचे थे तो 14 रुपए के खरीदे थे 7, तभी तो फायदा हुआ। कोई चीज अगर मैं 14 रुपए के, अगर मैं 14 रुपए के, माफी चाहूंगा, अगर मैं 14 रुपए के ये 7 मारकर ले आऊं, अगर मैं 14 रुपए के ये 7 मारकर ले आऊं और 14 रुपए में 5 मारकर बेच दूं, तो रुपए तो मेरे पास मेरे पूरे आ ही गए, रुपए तो मेरे पास मेरे पूरे आ ही गए, 2 मार्कर भी तो बच गए। 14 रुपए के 7 खरीदे, 14 के 5 बेच दिए, बच भी तो गए, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे उसने किया है, 14 रुपए के 5 खरीदे, 14 रुपए के 7 खरीदे, 14 रुपए के 5 बेचे, तो हमने खरीदे निकाल लिए। जितने रुपए के बेचे उतने रुपए के खरीदे पर तुलना करना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस सवाल को देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं। पहले वो एक बार खरीदता था, एक बार बेचता था, एक बार खरीदता था, एक बार बेचता था,
इसमें उसने दोनों बार बेचा है, इसमें उसने दोनों बार बेचा है। मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, कॉन्सेप्ट समझाता हूं सवाल का, फिर हम इस सवाल पर बात कर लेते हैं। देखो ऐसे सोचो कि मेरी एक फल की दुकान है और मैं उस पर कभी कभार बैठता हूँ, कभी कभार, पापा बैठते हैं वैसे, तो मैं बहुत पहले कभी बैठा रहा हूँगा 25-30 दिन पहले, तो मुझे भाव नहीं पता। तो आप मेरे पास आए, आप मेरे पास आए और आपने मुझसे पूछा संतरे क्या भाव है, तो मैंने आपसे कह दिया 60 रुपए के 12 संतरे हैं, 60 रुपए के 12। तो मैंने आपको 60 रुपए के, ऊपर लिख दो थोड़ा सा होगा, आप मेरे पास आए, मैंने आपको 60 रुपए के बेचे कितने संतरे, 12 संतरे, और आप लेकर चले गए, खुश हो गए क्योंकि मैं, आपने मुझे उल्लू बना दिया। उल्लू इसलिए बना दिया कि मुझे ऐसे करने पे घाटा हो गया, कितने का, 25% का। जब आपने मुझसे पूछा, क्योंकि आप तलाश के कहीं से आए थे, तो जब मैंने 60 रुपए के 12 संतरे बेच दिए तो मुझे हो गया घाटा। पापा आए, पापा ने पूछा कुछ बेच दिया, मैंने कहा हाँ पापा बेच दिया। कि क्या बेचा, कि मैंने संतरे बेच दिए, किस भाव में, कि मैंने कहा 60 रुपए के 12 दे दिए मैंने। कि बेटा घाटा हो गया हमको, कितने घाटा हो गया, 25% का। मैंने कहा अच्छा पापा अब क्या करें, कि एक काम करियो अब मत दियो, अब अगर कोई 60 रुपए लेके आए तो उसको 12 संतरे मत देना। तो मैंने कहा कितने दे दूं, तो मुझे उसी पे तुलना करेगी। अगर आप मेरे पास अब की बार 60 रुपए लेकर आए तो अब की बार मैं बेचूंगा, 12 नहीं दूंगा क्योंकि मुझे घाटा हो गया है, 12 नहीं दूंगा। तो कितने दूंगा मैं, जितने रुपए मैं पहले दिए थे उतने रुपए पर तुलना करूंगा, उतने रुपए। इसकी 100 की बात बाद में करेंगे। अगर तुम मेरे पास 60 रुपए लेके आए तो अब की बार मैं कितने दूंगा, तो गौर से सुनना। अब कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100 ही होता है, तो पहले एक सीपी था एक एसपी था, अब हमारे पास दोनों एसपी ही हैं। पहले बेचता था और अब मैं बेचूंगा, तो पहले मुझे 25% घाटा हुआ, मतलब 100 की चीज पर रेट, 100 की चीज पर मुझे 25% घाटा हुआ तो मैंने 75 में दी होगी। और अब की बार मैं 100 की चीज पर 25% लाभ कमाना चाहता हूं, मतलब 125 में दूंगा। जो चीज मैं आपको 75 में दे रहा था वही चीज मैं आपको 125 में दूंगा। ठीक है, ये रेट का रेशियो किसका है, रेटियो। एक इसका तरीका और दूंगा मैं आपको अच्छा सा, ये तरीका लेकिन समझ लो जरूरी है। तो मैंने कहा 25 थी 75 और 25 पंजे 125। अगर ये रेट का रेशियो है तो कंज्यूम का रेशियो क्या होगा, 5 पर 3। अगर मैंने पहले तुम्हें 5 यूनिट चीजें बेची थी तो अब की यार उतने ही रुपए में मैं तुम्हें 3 यूनिट दूंगा। तो पहले बेचे कितने थे मैंने, 12, पहले तो 12 दिए थे, तो आपने कहा 5 बराबर 12 की, 5 यूनिट बराबर का की 12 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 12/5। 1 यूनिट की वैल्यू आई 12/5। अब यार मैं तुम्हें इतने संतरे दूंगा तो 12/5 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 36/5। आप पॉइंट में काटोगे 7, 5, 7, 35, 7.2 संतरे पर लिखेंगे नहीं अपन। अब की बार अगर तुम मेरे पास 60 रुपए लेके आए तो मैं तुम्हें 36/5 संतरे, मतलब 7.2 संतरे दूंगा उतने ही रुपए में। पापा ने कही अब की बार को या तो मत देना, तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो 6 से काटता हूँ, 6 धाम 60 और 6 6 36 बटे की चीज ऊपर गई, मतलब मैं अब की बार 50 रुपए में तुम्हें बेचूंगा कितने संतरे, 6 संतरे। आज तो ऊपर गया ना, 50 रुपए में 6 संतरे बेचूंगा, 50 रुपए के 6 बेचूंगा, लेकिन तुम लेके कितने आए हो, 100 रुपए। तो अगर 50 के 6 बेचूंगा तो 2 का गुणा दोनों साइड 100 रुपए के बेचूंगा। अगर 50 के 6 बेचूंगा तो 100 रुपए में कितने बेचूंगा, 50 के 6, तो 100 रुपए में 12 संतरे बेचूंगा। ये बात समझने की है। अब हो सकता है कई लोगों को ये तरीका समझ में ना आए, पर ये बहुत अच्छा तरीका है। मैंने 60 पे तुलना करी है, अगर तुम 60 लेके आते तो इतने देता, तो मैंने काटा उसको तो 50 रुपए के 6 देता, 50 के 6 देता, पर तुम लेके कितने आ गए, 100 रुपया, तो 100 रुपया के 12 संतरे। जो चीज तुम्हें 60 रुपए में दे रहा था इस बार मैं 100 रुपए में दूंगा, 12 संतरे पहले 60 के दिए थे अब 100 के दूंगा, मुझे फायदा हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब इसी सवाल का मैं एक तरीका और देता हूं आपको, इसी सवाल का गौर से सुनना, समझना है, क्योंकि हो सकता है कि दिक्कत आए नहीं तो फिर। सुनो बेटा सवाल, इसको ऐसे सुनना बेटा, इसको ऐसे सुनना, सवाल को ऐसे सुनना बेटा गौर से। पहले बेचे घाटा हुआ, फिर बेचे फायदा हुआ, दोनों बार बेचेगा तभी अप्लाई करना। पहले बेचे घाटा हुआ, फिर बेचे फायदा हुआ, बात को गौर से सुनना, ठीक है। तो ट्रिक ये है, ट्रिक है इसकी, ये ट्रिक है। ट्रिक कहो, कॉन्सेप्ट कहो, फॉर्मूला कहो, जो कहो। तो देखो, वस्तु
लिख दूं फॉर्मूला, ऐसे मत करना, लिख लो, वस्तु इंटू, लिख देता हूं, चलो, वस्तु इंटू 100 प्लस माइनस PL अपॉन में रुपए, बराबर में फिर से वस्तु इंटू में 100 प्लस माइनस P और L अपॉन में रुपए, दोनों बार। माफी चाहूंगा, रिफ्लेक्शन पढ़ रहा हो तो सुन लो, वस्तु इंटू 100 प्लस माइनस P अपॉन L अपॉन में, P अपॉन L का मतलब है अगर लाभ होगा तो जुड़ेगा, हानि होगी तो घटेगा। ऊपर लिख दूं, फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख देता हूं आपके लिए, ऊपर लिख देता हूं, ट्रिक अच्छी है, काम आएगी, ट्रिक अच्छी है, काम आएगी। देखो, वस्तु मतलब संख्या, वस्तु मतलब संख्या, वस्तु मतलब संख्या इंटू में 100 प्लस माइनस P अपॉन L इंटू में कीमत, रुपए, और फिर से संख्या इंटू में 100 प्लस माइनस P और L अपॉन में रुपए। अगर लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि होगी 100 में घटेगा। पहले कितने रुपए में? 12 संतरे, 12 संतरे कितने की हानि? 25% की, 100 में से 25 घट जाएगा 75, और कितने रुपए में? 60 में। अब की बार कितने 100 रुपए लेके आए तुम, सॉरी कितने बेचूंगा? X बेचूंगा, कीमत संख्या पूछी है, इंटू में कितना लाभ चाहिए? 25% का, तो 125, और कितने रुपए में? 100 रुपए में। ठीक है बेटा, ये हिसाब किताब है। जरा काटा पीटी खेल लेते हैं थोड़ा सा। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, ठीक है। 15 5 75 और 15 चौक 60, ठीक है बेटा। 4 से 4 कट गए और 5 से 5 कट गए, तो अब की बार में तुम्हें X की वैल्यू क्या आ गई? 12, यानी कि अब की बार में तुम्हें 100 रुपए में 12 संतरे बेचूंगा, और इससे डायरेक्ट निकल आता है सवाल, इससे डायरेक्ट आपका सवाल निकल आता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। दोबारा करते हैं एक और सवाल, एक और सवाल करते हैं। एक खुदरा, खुदरा मतलब दो तरह के व्यापारी, एक थोक व्यापारी होलसेल डीलर, एक खुदरा रिटेल, रिटेल मतलब छोटा बड़ा दुकानदार, ठीक है। इसी सवाल को दोबारा अप्लाई करते हैं। देखो बेटा, फिर से एक खुदरा व्यापारी 140 रुपए में 80 बॉल पेन, तो मैंने कहा संख्या 80 बॉल पेन, कितना हानि? 30%, हानि 100 में से घटी आएगी, और कितने रुपए में? 140, मैंने रुपए पहले आएंगे, ठीक है। यहाँ अब मैं कह रहा है कितने बॉल पेन, मैंने कहा X बेचेगा। अब की बार कितना लाभ चाहिए? 30% का, तो 130, और बेटा में कितने रुपए में? 104 रुपए में। यही बात है बेटा, कंफर्म। देखो काट रहा हूं मैं, 0 से 0 गया, दूसरे पेन से काट देता हूं, 0 से 0 गया, 13 एकम 13 और 13 अट्ठा 104, ठीक है बेटा। 0 से 0 गया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, और 8 जाएगा ऊपर, और X बराबर 32 बेचेगा। ये कॉन्सेप्ट तो वो अच्छा था, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो इस ट्रिक को आप रख सकते हो, बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा। एक सवाल और करते हैं बेटा हमेशा, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। इसी ट्रिक को और अप्लाई करते हैं, इसी ट्रिक को फिर से अप्लाई करते हैं। 160 रुपए में 90, मैंने कहा संख्या, कितना लाभ, सॉरी हानि, कितनी हानि? 20%, हानि 100 में घटी आएगी, कितने रुपए में? 160 रुपए में, रुपए नीचे आएंगे बराबर, तो कितने? X, कितना लाभ चाहिए? 20% का, तो 120, कितने रुपए में? 96 में। सही है बेटा। 0 से 0, अलग पेन से काट देता हूं वरना गड़बड़ कर दोगे आप। 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, फिर 0 से 0 काट दिया सामने, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 4 जाएगा ऊपर, और X की वैल्यू आती है आपके लिए 36। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? अब इससे ज़्यादा सवाल अगर करें, कर तो हम और भी सकते हैं, अगर आप चाहो तो 4-5 सवाल मैं और भी ले सकता हूं आपके लिए, पर रहने दो, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट को एक बार और देखना, वीडियो को रिवाइंड कर लेना, पीछे करना,
पर देखना, फॉरवर्ड करके मत देखना, बस फिर समस्या में फंस जाओगे आप। एक एक बात सुनना मेरी, ठीक है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, क्वेश्चन जो होमवर्क में देता हूँ उनका रिप्लाई करो, कमेंट तो कुछ कर दिया करो, और सबसे पहले लाइक का बटन दबा दो, ठीक है। चलो, इसके आगे के सवाल हम कल से करेंगे, फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है। इतनी तक साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। चलो कल मिलते हैं, ओके बेटा, खुश रहो।